एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नटखट रानी। तो नमस्कार। अभी जो आपने टाइटल में देखा रामेश्वर ट्रिप, जी हाँ, हम लोग रामेश्वर गए थे। मैं अपनी फैमिली के साथ एक्चुअली रामेश्वर गई थी और हम लोग बाय कार गए थे। रोड ट्रिप था, ये काफ़ी लंबा ट्रिप था मेरी फैमिली के लिए एक्चुअली, क्योंकि वो एमपी से आए थे, फिर मुझे लिया, फिर उसके बाद हम लोग रामेश्वर गए तो काफ़ी टाइम लगा था। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमें कितना एक्सपेंसिव लगा, कितना टाइम लगा और हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे। इस वीडियो में आपको सारी सही इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगी हमेशा की तरह। तो हम लोग रात में ही ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रामेश्वर का जो रूट है वहां पर अगर आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो ये बात का ध्यान रखिएगा, रात को 8 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का हमारा जो हाईवे था उस पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम बस रोड पे चलते जा रहे हैं, आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। 8 बजे के बाद वो सारे गाँव बंद हो जाते हैं, वहां पर आपको फूड वगैरह कुछ भी चीजें नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप जा रहे हैं तो इस माइंड से प्रिपेयर होकर ही जाइएगा। तो हम लोग जो है वो रात को मतलब काफी ढूंढने के बाद एक होटल अच्छा सा मिला था, वहां पर हमने फिर स्टे कर लिया था। मतलब रात में क्या, सुबह ही हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो सुबह सुबह हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग वापस से रामेश्वर की जर्नी स्टार्ट कर चुके थे। तो हमने जहाँ स्टे किया से था वहाँ से सिर्फ 45 और 50 किलोमीटर्स के अराउंड ही रामेश्वर बचा हुआ था। तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट, तो थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि रात को भी ठीक से कुछ खाया नहीं था, बहुत भूख लग गई थी। तो यहाँ पे हमने इडली डोसा सारी चीज़ें खाई थी। नाश्ता करके और चाय पी के हम एकदम एनर्जेटिक फील कर रहे थे और निकल पड़े थे अपनी जर्नी के लिए। और मैं जो थी ना, वो इस ब्रिज पे ट्रैवल करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मतलब वीडियोस में और ब्लॉगर्स को देखा था इस बीच पर से गाड़ी लेकर जाते हुए, और दोनों साइड जो है वो समुद्र होता है। मैंने चेन्नई एक्सप्रेस में भी देखा था, जब वो ट्रेन इस बीच पे से गुजरती है तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो जब हम यहाँ पहुंचे ना, तो देखा बहुत बारिश था और भाई मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मैंने तो सोच रखा था कि मैं सनरूफ से बाहर निकलूंगी, मतलब निकलूंगी। मैंने अपने भाई को बोला थोड़ा स्लो गाड़ी लेना, और मैं बाहर निकल रही हूँ सनरूफ से। मैं जैसे ही यहाँ निकली तो मेरे को फील हुआ कि बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है और मेरे मुंह पर पूरा हवा लग रहा था, जिससे कि मैं ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। लेकिन जो बाहर का व्यू था ना, वो काफ़ी सुंदर था। एक तो इतना प्यारा मौसम था और ऊपर से बीच बहुत ही अच्छा है। ब्रिज बहुत सुंदर है और इस ब्रिज का नाम है पनबम ब्रिज, आई गेस, क्योंकि ये मंडपम और मंडपम के बाद में पंबम करके छोटा सा गांव है, उसको रामेश्वर को कनेक्ट करता है। यहाँ पर ना मेरी भाभी भी बाहर आ गई थी, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में ना पहली बार समुद्र देखा है। ये कह रही थी मैंने आज तक कभी सी देखा ही नहीं है अपनी लाइफ में, इतनी बड़ी होने के बाद भी। तो ये बोली मुझे तो सी देखना है। तो ये भी बाहर आ गई थी। इतनी हवा चल रही थी कि हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बड़ी मुश्किल से मोबाइल पकड़ के रखा था बहुत मतलब टाइटली, और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, पर बहुत अच्छा लगा। और ये सच में ना जर्नी एक बार तो लाइफ में एक्सपीरियंस करना बनता ही है यार। तो हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रामेश्वर जा रहे, आप या तो ट्रेन से जा रहे, बस से जा रहे, या फिर पर्सनली जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, कैसे भी जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स अवेलेबल है। यानी मंदिर के आसपास ही वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको बहुत सारे रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे। होटल्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, धर्मशाला भी है जो 200-300 रुपये में भी मिल जाते हैं। अच्छे हाई क्लास, अगर 3 स्टार होटल्स भी आप 3 स्टार 4 स्टार बोलेंगे तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है अच्छी तरह से। इसके बाद हम फाइनली रामेश्वर पहुंच गए थे और वहां पे हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। इतना बारिश था कि हम लोगों ने ऑटो हायर किया था, और मेरे भाई को देखिए, उसको इतना ठंडी लग रहा था ना कि वो टॉवेल ओढ़ के बैठ गया है। और मैं और मेरी भाभी इतना हंस रहे थे ना, मतलब हम दोनों नॉन स्टॉप हंस रहे थे और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मम्मी और भैया को ना हम लोगों ने मंदिर के बाहर ही उतार दिया था, जिससे कि वो मंदिर में हमारा वेट कर रहे थे। लेकिन फिर हमें पता चला कि उस गेट से, मतलब हम लोग वेस्ट गेट से इंटर हुए थे, तो वहां पर हमें नहीं इंटर करना था, हमें जाना था ईस्ट गेट में, जिधर से मंदिर के लिए एंट्री है। तो ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो रामेश्वर मंदिर के 4 गेट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब भी आप रामेश्वर में इंटर करते हैं तो आप वेस्ट गेट से इंटर करते हैं, जो कि करेक्ट गेट नहीं है। उसके बाद ना आपको यहाँ से साउथ गेट पे जाना है। साउथ गेट पे आपको जो स्नान होता है 22 कुंडों का, वो साउथ गेट पे होता है। उसके बाद आप अंदर ही ड्रेस चेंज करके, चेंजिंग रूम काफी अच्छा बना हुआ है इनका, बड़ी सी स्पेस है वहां पे, इन्होंने मतलब
मतलब थोड़ा ऐड करके रखा है, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ईस्ट गेट पे आना है, जहाँ पर आपको दर्शन के लिए जाना है। और यहाँ पर ई रिक्शा की भी सुविधा अवेलेबल है, अगर आप नहीं चल सकते, मतलब जो एजेड लोग होते हैं नहीं चल सकते उनके लिए। तो हम लोग भी ई रिक्शा के थ्रू ही आए थे। ई रिक्शा वाले भैया ने हमें जैसे ही आज छोड़ा, क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा था, तो भैया बहुत रो रहा था, तो हमें वो पुलिस वाले जो अंकल थे उन्होंने हेल्प की और कहा कि यहाँ पे फीडिंग रूम है, आप इस रूम में जाकर फीड करवा दीजिए बच्चे को। तो भाभी उसी को फीड कराने के लिए अंदर गई थी। यहाँ पर तब तक मैंने एक छोटा सा गणपति जी का मंदिर था, उस वहाँ के दर्शन कर लिए थे। फिर उसके बाद भाभी को तो इन्होंने डायरेक्टली बेबी के साथ अंदर जाने दिया, मतलब VIP वाली लाइन से। और हम लोगों को पासेस नहीं मिले थे, क्योंकि पासेस के लिए वापस से मंदिर के बाहर जाके आपको पासेस लाने थे, और इतने बारिश में हम लोग जाने के मूड में नहीं थे। ज़्यादा लंबा क्यू भी नहीं था, इसलिए हम लोग क्यू में लग गए थे। मतलब हार्डली 15 से 20 मिनट लगा क्यू में भी, और हमारे दर्शन अच्छे से हुए थे। तो ये पूरा क्यू जो है ना, ये मंदिर के अंदर का है, बस यहीं पर थोड़ा मतलब अंदर की साइड ही मंदिर है, वहाँ पे शिव जी दिखते हैं। तो दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छे दर्शन हुए वैसे तो शिव जी के मेरे। तो ये थे हमारे पहली बार के दर्शन में। दर्शन करने के बाद बहुत खुश थी और मैं झूमते गाते हुए बाहर आ रही थी। यहाँ पर हम लोग सभी लोग बाहर निकल गए थे, और मेरा भाभी के तो बहुत जल्दी दर्शन हो गए थे, क्योंकि वो VIP क्यू से उसे जाने दिया था। तो वो यहाँ पे हमारा वेट कर रही थी भैयू के साथ। भैयू भी रोना बंद कर दिया था, क्योंकि ये ना बाकी लोगों की शक्लें देख के ही रोने लगता है, पता नहीं क्यों, ऐसा ही है ये। और हाँ, ये जो मंदिर है ना, इसका आर्किटेक्ट बहुत सुंदर है, मतलब इतना पुराना मंदिर है, और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप मंदिर के अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं, बस चोरी छुपे ले जाना पड़े। तो यहाँ ना हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, क्योंकि हमको स्नान करने जाना था। तो हम दर्शन करके जब वापस आए ना, तब तक 12 बज चुके थे, और जो स्नान का टाइम होता है ना, मॉर्निंग से लेके 12 o'clock ही है। उसके बाद 3 बजे के बाद दर्शन स्टार्ट होते, मतलब स्नान और दर्शन फिर से स्टार्ट होते। तो अगर आप जा रहे हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग वहाँ जरूर चेक कर लीजिएगा स्नान का। तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, मतलब 12 से लेकर 3 बजे तक का टाइम। तो हमने सोचा हम बाकी प्लेसेस वो मतलब घूम लेते हैं वहाँ पे रामेश्वर। तो हम लोग निकल गए थे धनुषकोडी के लिए। तो धनुषकोडी के लिए जाने के लिए भी यार बहुत सुंदर रास्ता है। आप रोड देखेंगे ना, तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से समुद्र है और बीच में सिर्फ रोड है। और ये जो है ना, ये इंडिया का एंड है और बहुत सुंदर है। यहाँ पर 2 सीज जो है वो मर्ज होते हैं, मतलब 2 समुद्र का मिलाप होता है। एक बंगाल वे ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल की खाड़ी, और दूसरा है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो आप सभी ने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। जी हाँ, रामेश्वर में जहाँ पे हम मंदिर के दर्शन कर रहे थे, वहाँ इतना बारिश था कि हम लोगों को दर्शन करना मुश्किल हो रहा था। और यहाँ देखिए बूंद भी पानी नहीं था यार, बारिश ही नहीं हो रहा था। चलिए फिर क्या था, फाइनली हम धनुषकोडी पहुंच ही गए। वैसे तो धनुषकोडी में कुछ नहीं है, सिर्फ ये इंडिया का बॉर्डर है, मतलब यहाँ से श्रीलंका का आपको सिग्नल मोबाइल में आने लगेगा। और मेरी भाभी तो यहाँ बहुत खुश थी, क्योंकि वो समुद्र देख चुकी थी लाइफ में पहली बार। तो वो यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय कर रही थी। और हाँ, यहाँ पर एक मंदिर भी है, थोड़ा सा पीछे जाके। हम लोग वहाँ पे बाद में गए थे, मतलब यहाँ आने के बाद फिर हम वहाँ गए थे। और उसका भी रोड बहुत अच्छा है, मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में। तो यहाँ मेरी भाभी कह रही थी कि मैं तो उड़ ही जाऊंगी, इतनी हवा चल रही है। और सच में बहुत हवा था यार, पूरे कपड़े उड़ रहे थे। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम उड़ जाएंगे, इसलिए हम लोग मतलब पानी के पास जाने का भी नहीं सोच सकते थे। बट ये बहुत खूबसूरत जगह है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस पानी में जाके नहा लिया जाए। तो अगर आप यहाँ पे वीडियो में ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको 2 सीज दिखेंगे, मतलब एक ब्लू कलर का और एक थोड़ा सा जो है ब्राउनिश और ग्रे शेड मिक्स है। देखिए वहाँ पीछे की साइड आपको दिख रहा है।
तो ये वही है कारण है कि यहाँ पर दो सीज जो है वो मर्ज होते हैं, लेकिन जो वाटर का डेंसिटी होता है उसके कारण जो पानी है वो मिक्स नहीं हो पाता है, जो कि है बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों का जो है वो संगम जो होता है हिंदी में कहा जाता है वो यहाँ पर है। तो चलिए फिर हम क्या था यहाँ पे थोड़े बहुत फोटो खिंचा के हम इस मंदिर के दर्शन करने के लिए चले गए थे, जो कि काफ़ी सुंदर है। फिर सभी दूर घूम के हम लोग वापस रामेश्वर टेम्पल में आ गए थे। तो ये सामने वाला जो गेट देख रहे हैं ना, जहाँ से हम लोग इंटर कर रहे हैं, वेस्ट गेट है। यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और फिर से राइट लेना है, जहाँ से आपको साउथ गेट मिलेगा, वहाँ पर आपको स्नान के लिए जाना है। तो मतलब मैं और मम्मी ही स्नान के लिए गए थे और बाकी जो मेरे भाई और भाभी थी, बच्चा छोटा था, बहुत रो रहा था और क्लाइमेट भी अच्छा नहीं था, तो वो दोनों गाड़ी में ही रुके थे। तो इन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी और ये लोग गाड़ी में रुके थे और हम लोग जो है यहाँ से मतलब हम लोगों को इधर नहीं उतारा था, वेस्ट गेट है, इसके थोड़ा सा आगे लेफ्ट लेंगे ना तो यहाँ पर साउथ गेट है, वहां पर आपको उतरना है। और अगर आपसे नहीं चलते बन रहा है तो यहाँ पे ई रिक्शा जो है वो फ्री होता है, आप ई रिक्शा वाले भैया को बोलिए, वो आपको छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। फिर यहाँ साउथ गेट पे पहुंचने के बाद भी थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम था 3 बजने में। फिर हम लोग क्या था, हम लोग यहाँ से अंदर एंट्री कर रहे थे तो एक भैया मिले, उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को जल्दी से स्नान करना है और अच्छे से प्रॉपर वाला स्नान करना है तो आपको 250 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। नॉर्मली जो चार्जेस है स्नान का वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप 50 रुपीज़ वाला स्नान लेते ना तो उसमें वो थोड़ा सा ही पानी आपके ऊपर डालते हैं, मतलब पूरा बकेट वगैरह भर के नहीं, सिर्फ छींटे थोड़े थोड़े देते। एक बकेट में से वो लोग 10-15 लोगों के ऊपर पानी डालते हैं। और अगर 250 वाला आप लेते हैं, मतलब इनसे थोड़ा बार्गेन करके, तो पूरा ये बकेट है ना छोटा वाला भर के आपके ऊपर पानी डाला जाएगा। तो मैं और मम्मी यहाँ पर चले गए थे 250 वाला स्नान लेने के लिए, और हमारे साथ ही कुछ और लोग भी थे, ये भैया ने ही उनसे बार्गेन करके, और वो लोग भी मराठी थे। तो मतलब हम लोगों को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि हम लोग सारे मराठी है, 5 लोगों का ग्रुप है और 5 या 6 लोग थे हम लोग टोटल। 2 आंटियाँ थी, 2 अंकल थे और मैं और मॉम थे। तो हम 6 लोगों एक साथ ही स्नान, वो देखिए पूरा अच्छे से पूरा बकेट भर के डाल रहे थे। अदरवाइज ना एक बकेट के अंदर वो लोग 10 से 15, तो सोचिए आप, आपके ऊपर ना 2 या 4 छींटे हार्डली आते हैं पानी के। तो ऐसा स्नान नहीं करना था, इसलिए हमने सोचा कि पैसे दे देंगे लेकिन अच्छे से स्नान करेंगे। ये कुंड का पानी ना, मतलब एक जो फर्स्ट कुंड था उसका पानी थोड़ा ठंडा था, फर्स्ट और सेकंड, और ये 4th वाला कुंड था, इसका पानी तो बहुत ठंडा था। या पूरे कमल के फूल थे नीचे। इसके बाद ना मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि पूरी गीली हो चुकी थी और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी मोबाइल के साथ, इसलिए मैंने इसके बाद वीडियो नहीं बनाया। नहाने के बाद ना हम लोग सीधा मंदिर में दर्शन करने जाने वाले थे। मतलब यहाँ पे चेंजिंग रूम है, आप मंदिर के अंदर ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नहाने के बाद चेंजिंग रूम उन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब रूम नहीं है प्रॉपर, पर हाँ स्पेस है कि वॉल बना रखा है जिसमें बॉय जेंट्स और लेडीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग सेक्शन करके रखे चेंज करने के लिए। फिर चेंज करने के बाद भी हमें फिर से दर्शन करना था, मुझे और मॉम को, क्योंकि प्रॉपर नहाने के बाद जो दर्शन होता है वही वाला। तो मैंने और मम्मी ने क्या किया था, यहाँ पर भी हमने वीआईपी पासेस ले लिए थे। 200 रुपीज़ पर पर्सन का पास होता है, तो आप क्विक दर्शन के लिए वो 200 का पास ले सकते हैं। तो हम दोनों ने यहाँ पे फटाफट से, क्योंकि हमें जल्दी जाना था, वो दोनों वेट कर रहे थे भैया भाभी गाड़ी में, तो पासेस लिए फटाफट से 400 रुपीज़ के 2 लोगों के। और फिर यहाँ पे हमने फिर से दर्शन किया, मैंने और मॉम में थोड़े बहुत फोटोज और वीडियोज भी बनाए काफ़ी अच्छे से। और वो जो भैया ने हमें दर्शन कराए थे ना, उन्होंने हमें प्रसाद वगैरह, पूजा और काफ़ी अच्छे से दर्शन करने दिया। मतलब मैं शिव जी के आगे ना कम से कम 5 से 10 मिनट के तक खड़ी रही थी और इतने सुंदर दिख रहे थे ना, मतलब पूरा अंधेरा था मंदिर में और सिर्फ भोलेनाथ दिखे आपको, भगवान, इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है। मतलब स्वर्ग वाला फीलिंग होता है यार ये। फिर क्या था, मैं और मम्मी रामेश्वर की गलियों में भटकते भटकते वापस पहुंच गए थे अपने भैया भाभी के पास कार में। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे, मतलब बाकी मंदिरों के दर्शन वगैरह करते हुए फिर हम लोग यहाँ से रामेश्वर से निकल ही गए थे, मतलब बाहर वापस जाने के लिए निकल चुके थे हम लोग, क्योंकि हमें नेक्स्ट जाना था मीनाक्षी टेम्पल। तो इन सब चीज़ों के बीच तो हम भूल ही गए थे कि हमने कुछ खाया नहीं, सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट किया था। तो हम सभी को बहुत भूख लगी थी, तो हम लोगों ने मतलब यहाँ पर वापस से, मतलब मेरी मम्मी का कहना था कि मेरे फोटोज़ और वीडियोज़ इस ब्रिज पे लेने हैं। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि थोड़ी देर रुकते 5-10 मिनट, फिर हम लोग आगे जाएंगे, फिर कुछ खाते, क्योंकि मम्मी को फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना मस्त था। यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी का पल्लू कैसे उड़ रहा है, और मम्मी को यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो तो बनवा नहीं थे, क्योंकि उनको भी अपनी जो भजन मंडली वाली फ्रेंड्स है उनको
दिखाने थे कि मैं वहाँ गई थी, ये सब कुछ चीज़ें स्टेटस पे डालने के लिए। ऑब्वियसली माय मॉम इज़ ऑल्सो सोशल मीडिया एडिक्टेड यार, उन्हें भी। फिर वो क्या था, मम्मी के साथ साथ मैं कहाँ पीछे रह सकती थी, मैंने भी यहाँ पे हवा में अपना दुपट्टा जो है वो लहरा ही दिया। फिर हम लोगों ने ना आगे जाकर सोचा कि लंच की तो इच्छा नहीं है तो कुछ खा लिया जाए ऐसे ही स्नैक्स टाइप। तो यहाँ पर ना हम एक होटल पे रुके थे, वहाँ पे हमने बहुत सारे पकोड़े लिए थे और बहुत सारी चीज़ें ली थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। हमने ये रोटी भी खाई थी, अक्की रोटी। इसमें ना एक तो दाल की रोटी थी, एक नारियल वाली रोटी थी। नारियल वाली रोटी मुझे बहुत अच्छी लगी। इनके मिर्ची पकोड़े और आलू बोंडा सब भी बहुत अच्छा था। चाय भी इनकी बहुत टेस्टी थी। और ये यहाँ पे ना बिल्कुल हाईवे पर ही है, जहाँ पर आप इंटर करना पड़ता है ना आपको मंडपम के लिए, वहीं पर। तो फिर क्या था, यहाँ से निकलने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे। रात को हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10-10:30 के आसपास यहाँ पे होटल में चेक इन कर लिया था। और ये देखिए भाइयों, पूरा दिन घूमने के बाद ना इतना थक गया था और इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया हमें। मतलब इतनी जर्नी के बीच में इस छोटे से बच्चे ने हमें इतना सा भी परेशान नहीं किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो लोगों को देख के रोता था, अगर उसे भीड़ से दूर ले जाओ तो नॉर्मल हो जाता था। फिर यहाँ से फिर होटल से हमें चेकआउट करना था। हमने सुबह चाय और नाश्ता यहीं पर कर लिया था और उसके बाद हम लोग वापस निकल चुके थे अपनी अगली जर्नी के लिए। देखिए हमारा भैया भी रेडी है अब निकलने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट मंदिर के दर्शन करवाऊंगी। बाय गाइस, सी यू। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। बाय।